हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग इसमें जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखेंगे और यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो और इससे पहले जो लोग नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और आज हम लोग करेंगे इसमें 151 प्रश्न करेंगे वन लाइनर के रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का पहला प्रश्न है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सी गैस है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सी गैस है? तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बिना ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती, मतलब ऑक्सीजन के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता, आग भी नहीं जल सकती ऑक्सीजन के बिना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इसका मुख्य स्रोत होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल के कितनी ऊंचाई तक है? तो आप लोग इसको याद रखिएगा, 64 किलोमीटर तक ऊपर तक ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन सा गैस अन्य पदार्थ के साथ मिलकर कार्य करता है? तो कौन सा गैस है जो अन्य पदार्थ के साथ मिलकर कार्य करता है? तो यह ऑक्सीजन है जो अन्य पदार्थ के साथ मिलकर काम करता है। कौन सी गैस का उपस्थिति के कारण वायु दाब पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है? तो यह नाइट्रोजन के परावर्तन का आभास होता है, प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है नाइट्रोजन के आभास से, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है यह बोर्नियो है। आप लोग इसको याद रखिएगा, बोर्नियो या बोर्निया इसको कहा जाता है। तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप यह है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नाइट्रोजन गैस का सबसे बड़ा फायदा क्या है? तो नाइट्रोजन का सबसे बड़ा फायदा क्या है आपको बताना है। यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। क्या करता है? नाइट्रोजन जो होता है वह किसी चीज को आग से, मतलब बहुत तेजी से जलने से उसको रोकती है। उस पर नाइट्रोजन का असर होता है तो वह कम जलती है। तो यह क्या करते हैं कि किसी भी वस्तु को जलने से बचाती है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ओजोन कितनी ऊंचाई तक केंद्रित होता है? तो ओजोन जो होता है, ओजोन जो परत है वह कितनी ऊंचाई तक होता है? तो यह 25 से 50 किलोमीटर तक होता है। आप लोग इसको भी जानते रहिएगा। वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है? तो वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है? तो 5 परत होती हैं। पहला होता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल और बहिर्मंडल मंडल जो होता है, यह 5 परतें होती हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मूत्र में पीले रंग के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है? तो जो मूत्र होता है वह किसके लिए, उसमें कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है? तो यह इरोबिलिन या यूक्रोम होता है। यह इसमें उसके कारण होता है, जो मूत्र होता है पीला हो जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य ताप ऊर्जा पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचते हैं? तो यह लघु तरंगों के रूप में पहुंचते हैं। जो सूर्य जो ताप ऊर्जा है वह पृथ्वी पर लघु तरंगों के रूप में पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल किन विधियों के कारण गर्म तथा ठंडा होता है? तो यह विकिरण, संचालन, संवहन, अभिवहन के कारण जो होता है वायुमंडल, यह इसके कारण जो होता है गर्म तथा ठंडा होता है। आगे चलते हैं। किसी पदार्थों को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को क्या कहते हैं? तो उससे क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। किसी भी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार से क्या होता है, सीधे वो गर्म होता है, तो उसे विकिरण कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, संचालन की प्रक्रिया से वायुमंडल में कौन सी परत गर्म होती है? तो संचालन की प्रक्रिया से जो वो वायुमंडल की जो परत होती है, केवल निचली जो परत होती है वह गर्म होती है। आप लोग इसको याद रखिएगा। संसार का अधिकांश क्षेत्रों में किन महीनों में न्यूनतम अथवा अधिकतम तापमान पाया जाता है? तो संसार के अधिकांश क्षेत्रों में जनवरी और जुलाई के महीनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, तापांतर कितने प्रकार के होते हैं? तो तापांतर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दैनिक तापांतर, एक होता है वार्षिक तापांतर। यह 2 प्रकार के होते हैं, तो आप लोग इसको भी जानते रहिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चाय निर्यात के क्षेत्र में कौन सा देश सबसे आगे है? तो जो चाय के जो निर्यात करता है तो वह चीन इसमें सबसे आगे है, जो कि चाय का निर्यात सबसे ज़्यादा करता है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सर्वप्रथम मक्का की खेती कहाँ की गई? तो सर्वप्रथम जो मक्का की खेती कहाँ की गई? तो यह मध्य अमेरिका में सर्वप्रथम मक्का की खेती की गई। आप लोग इसको जानते रहिएगा। विश्व के कुल धरातल क्षेत्रफल का कितना भाग कृषि कार्यों में लगा है? तो विश्व का पूछ रहा है, विश्व का कुल कितना धरातल जो क्षेत्र है वो 11% जो है विश्व का यह कृषि क्षेत्रों में धरातल जो क्षेत्रफल है वह लगता है। आप लोग इसको जानते रहिएगा, क्वेश्चन यह आ सकता है। किस द्वीप में गन्ना की खेती उत्तम होती है? तो हवाई द्वीप है, वहाँ पे गन्ना खेती बहुत उत्तम होती है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। विश्व में कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? तो कपास की खेती भारत में सबसे ज़्यादा की जाती है। आगे चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादन देश कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा रबड़ उत्पादन देश है थाईलैंड है। विश्व में सबसे अधिक मूंगफली की उत्पादन कहाँ होती है? तो विश्व में मूंगफली की उत्पादन जो सबसे ज़्यादा देश करता है तो चाइना मूंगफली की उत्पादन करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, विश्व में सबसे अधिक केले का उत्पादन कहाँ होता है? तो केले का उत्पादन जो होता है यह भारत में सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे अधिक संघनन खेती कहाँ प्रचलित है? तो यह इंडोनेशिया में संघनन खेती सबसे ज़्यादा प्रचलित है। आगे चलते हैं, जूट उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो जूट उत्पादन के लिए भारत का जो स्थान है वो पहला स्थान है। यह भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है तो उसका पहला स्थान है पूरा वर्ल्ड में। आगे चलते हैं, कौन सा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो कौन सा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो यह उपराष्ट्रपति होता है, उसका राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत भी सबसे आगे है, यह पहला स्थान है भारत का दूध उत्पादन में। आप लोग इसको भी जानते रहिएगा। वर्तमान में जूट उद्योग का केंद्रीकरण कहाँ मिलता है तो यह आप लोग जानते रहिएगा। वर्तमान में जो जूट उद्योग का केंद्रीकरण है वह भारत और बांग्लादेश है। आप लोग इसको भी जानते रहिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, हमारे भोजन में स्टार्च और चीनी किसके रूप में पाया जाता है? तो हमारे जो भोजन में होता है उसमें स्टार्च और चीनी किसके रूप में पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यह संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। आगे चलते हैं, सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो सहारा मरुस्थल आप लोग ये भी जानते रहेगा तो ये उत्तरी अफ्रीका में है। कहाँ पे? जो उत्तरी अफ्रीका है वहाँ पे सहारा मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 33, दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वह थार मरुस्थल के है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, सबसे अधिक द्वीप किस महासागर में है? तो सबसे अधिक जो द्वीप है वह प्रशांत महासागर में द्वीप सबसे ज़्यादा है। और कितना हो गए लगभग? तो लगभग 2000 के आसपास हो गए इसमें द्वीप है। आगे चलते हैं, सूर्य का प्रकाश किस विधि के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है? तो अभी हम लोग पढ़े विकिरण विधि के द्वारा सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 36, सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश कौन सा है? तो यह भारत है। सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश जो है यह भारत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो सीमा है सबसे ज्यादा लंबी है। तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सबसे ज्यादा लंबी सीमा लगती है। कितनी लगती है? तो यह 8893 किलोमीटर लगती है। यह सबसे लंबी सीमा है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, भारत में सर्वाधिक मक्का किस राज्य में उगाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक मक्का किस राज्य में उगाई जाती है? तो यह कर्नाटक जो राज्य है हमारा, यह कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा मक्का की खेती की जाती है। वहाँ मक्का सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान सर्वोच्चतम है? तो खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान सर्वोच्चतम है? तो यह छोटा नागपुर का पठार जो है यह सबसे सर्वोत्तम स्थान है। आप लोग इसको याद रखें, यहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो यह 1951 में हुआ था। और इसको आप लोग जो लोग जानते होंगे 1951 या 1950, तो
तो आप लोग बताइएगा कौन सा इसमें सही होगा। हम 1951 इसमें हम लगाएं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मानव शरीर में नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो मानव शरीर में नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने के लिए यह गुर्दा होता है, वह जिम्मेदार होता है, जो अपशिष्ट होता है उसको हटाता है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? वह किस नाम से चलती है? आप लोग इसको याद रखिएगा। लाहौर दिल्ली बस सेवा जो है वह किस नाम से चलती है? तो सदा-ए सरहद के नाम से वह चलती है। आप लोग इसको जाना जाता है सदा-ए सरहद बस सेवा के नाम से चलती है। आगे चलते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? तो यह विटामिन इसमें 8 होते हैं। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन होते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल में जो उपस्थित जलवाष्प है वह वायुमंडल की आर्द्रता कहलाती है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, आर्द्रता कितने प्रकार के होते हैं? तो आर्द्रता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। यह 3 प्रकार के आर्द्रता होते हैं। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहा जाता है? तो रेशेदार दिखाई देने वाले जो मेघ होता है, जो बादल होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पक्षाभ मेघ कहा जाता है। पक्षाभ मेघ कहा जाता है। उसकी जो दिखाई देता है वह रेशेदार दिखाई देता है, इसीलिए इसे पक्षाभ मेघ कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह मध्य अंडमान है, जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, बॉम्बे हाई क्या है? बॉम्बे की हाई क्या है? तो यह एक खनिज तेल क्षेत्र है, बॉम्बे हाई। आप लोग इसको भी जानते रहिएगा। बॉम्बे हाई एक क्या है? खनिज तेल क्षेत्र है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, पृथ्वी की रक्षा कवच क्या होती है? पृथ्वी की जो रक्षा कवच है वह ओजोन परत है, जो पृथ्वी की जो सूर्य से जो सूर्य से रेडियो एक्टिव किरणें जो आती हैं उसको रोकने के लिए जो हमारा ओजोन परत है उसको रोकता है, और पृथ्वी पर आने से उसको रोक लेता है और वह हमें बचाता है, जो ओजोन परत है। तो इससे हमें क्या होता है कि पृथ्वी पर गर्मी को कम होती है, और इस पर त्वचा रोग जो होता है इससे मतलब कम होता है। तो यह ओजोन परत है, इसे रोकता है। चलिए आगे चलते हैं। और ओजोन परत कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत दिवस। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। मानव भूगोल का लेखक कौन है? तो मानव भूगोल का लेखक कौन है? रेटजेल है। रेटजेल मानव भूगोल का लेखक है, रेटजेल। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। भारत में गजल गाने की परंपरा किसके द्वारा स्थापित की गई? तो भारत में गजल गाने की परंपरा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो हजरत अमीर खुसरो के द्वारा स्थापित की गई थी, हजरत अमीर खुसरो। हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो ये यूरेनस है, जो अरुण के नाम से, इसका नाम इंग्लिश में यूरेनस कहा जाता है, हिंदी में अरुण कहा जाता है। तो यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आगे चलते हैं। पृथ्वी आग्नेय चट्टान कैसे बनती है? पृथ्वी पर जो आग्नेय चट्टान है वह कैसे बनती है? तो वह मैग्मा लावा के जमने से जो चट्टानें बनती हैं वह पृथ्वी पर आग्नेय चट्टान के नाम से जाने जाते हैं। आगे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन देश कौन सा है? तो लौह अयस्क उत्पादन देश जो है यह चीन है। एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन देश है। आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में मायोत्सव उत्सव मनाया जाता है? मायोत्सव उत्सव मनाया जाता है, तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। मायोत्सव उत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। आगे चलते हैं। किस फसल में जल भराव की आवश्यकता होती है? तो किस फसल में जल भराव की आवश्यकता होती है? तो हम चावल की जब धान की रोपाई करते हैं उसमें जल की आवश्यकता होती है। खेत में क्या होता है, जल भरकर उसमें धान लगाया जाता है और धान से हमें चावल प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। वायु दाब को किससे मापा जाता है? वायु दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। चक्रवात की आकृति कैसी होती है? जब चक्रवात आता है तो उसकी आकृति कैसी होती है? तो वो उसकी आकृति अंडाकार के रूप में होती है। आगे चलते हैं। हरिकेन क्या है? हरिकेन क्या है?
तो यह एक चक्रवात है हरिकेन। आप लोग यह सबसे खतरनाक चक्रवात है हरिकेन, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, सबसे अधिक जन घनत्व वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक जन घनत्व वाला देश है मोनाको। आप लोग इसको जानते होंगे तो जरूर याद रखिएगा, और नहीं जानते होंगे तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यह सही है मोनाको की गलत है। तो यह हम जो बता रहे हैं यह मोनाको, आप लोग इसको याद रखिएगा, सबसे अधिक जन घनत्व वाला देश है। सौर मंडल की खोज कब हुई थी? तो सौर मंडल की खोज 1543 ईस्वी में कापरनिकस के द्वारा की गई थी, 1543 ईस्वी में। आगे चलते हैं, सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे गहरा महासागर तो प्रशांत महासागर, ये भी सबसे गहरा महासागर है, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियां का विस्तार है? इसमें देखिए पर्वत और पहाड़ियां दो चीजें हैं। तो संपूर्ण भारत में क्या है ना कि 10%, 10.5% पर्वत है भारत के संपूर्ण भाग पर, और 18.6% जो है यह पहाड़ियां हैं। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा आएगा 29.1%। यह करंट का डाटा है, वर्तमान का डाटा है, तो यह 29.1% यह विस्तार है पूरे भारत में। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, संपूर्ण भारत में कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो यह 43% पर मैदानी विस्तार है। आगे चलते हैं, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो हिमालय पर्वत स्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, भारत को कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो भारत को कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो यह प्रायद्वीपीय पठार जो है, यह भू आकृतिक भाग जो है प्राचीन सबसे पुराना है। आगे चलते हैं, भारत की पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की पूर्वी समुद्री तट को हम जानते हैं कोरोमंडल के तट के नाम से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो यह 5 भागों में बांटा गया है। भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्रीय तटीय मैदान, यह 5 भाग हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, भूवैज्ञानिक के मतानुसार जहां आज हिमालय पड़ा है पहाड़, हिमालय जो पहाड़ है वहां क्या था? तो भूवैज्ञानिक के अनुसार आज जहां हिमालय पहाड़ है वहां पे पहले क्या था? तो टेथिस नामक उथला समुद्र था। आप लोग इसको याद रखिएगा, वहाँ जो समुद्र था वहाँ पे अब हिमालय पहाड़ है। आगे चलते हैं, हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो हिमालय पर्वत का जो है सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट है। जो यह माउंट एवरेस्ट है यह सर्वोच्च शिखर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कितनी है? सबसे ऊंची चोटी केटू है, जो कि गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानी जाती है। आगे चलते हैं, भारत के किस राज्य में मैकाल पठार स्थित है? मैकाल पठार स्थित है, यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे चलते हैं, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह देखिए उत्तराखंड की बात कर रहा है, तो यह नंदा देवी जो है यह वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है उत्तराखंड की। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है अरावली पर्वत श्रेणी है, यह सबसे प्राचीन है। आगे चलते हैं, मैकाल पहाड़ी के पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो मैकाल की जो पहाड़ी है उसके पश्चिम ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है। और मैकाल पहाड़ी के उत्तरी ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ पे उत्तरी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सी नदी आएगी? तो यहाँ पे सोन नदी है, यहाँ पे मैकाल पहाड़ी के उत्तरी छोर से निकलती है। आगे चलते हैं, मैकाल पहाड़ी के दक्षिणी ओर से कौन सा नदी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? यह महानदी। यहाँ पे दक्षिणी छोर की बात कर रहा है, तो यह दक्षिणी छोर से महानदी निकलती है। भारत में कितने द्वीप समूह हैं? कितने द्वीप समूह हैं? तो 2 भारत में द्वीप समूह हैं। एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक है लक्षद्वीप समूह। यह 2 है
आप लोग इनको भी याद रखिएगा। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की पवित्र नदी है गंगा। गंगा को हम पवित्र नदी के नाम से जानते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम में होती है, जो कि मेघालय में है। मेघालय में है, यह मासिन राम में होती है। आगे चलते हैं। मंगला नामक तेल का कुआं किस राज्य में है? मंगला नामक तेल का कुआं किस राज्य में है? यह राजस्थान में है। मंगला नामक तेल का कुआं राजस्थान में है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर है? तो यूरेनियम खान की बात कर रहा है, तो भारत का यह कहाँ पे है? तो जादूगोड़ा, जो यह कहाँ पे है? झारखंड में है जादूगोड़ा। यह वहाँ पे यूरेनियम खान है, जादूगोड़ा के नाम से जानी जाती है। आप लोग इसको याद रखिएगा। भारत में कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयला का उत्पादन होता है झारखंड में होता है। आगे चलते हैं। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो तांबा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है? तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। आगे चलते हैं। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? चांदी की बात कर रहा है, तो चांदी का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है यह राजस्थान में होता है। और तांबा की बात करेगा तो वहाँ पे मध्य प्रदेश होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान इसे कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर के क्वेश्चन। भारत के निकट पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के पश्चिम निकट में वहाँ पे पाकिस्तान स्थित है। आप लोग इसको याद रखिए, सबसे निकटतम यह देश है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा सागर है? तो दक्षिण और पूर्व में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर है भारत के दक्षिण और पूर्व में। आगे चलते हैं। विश्व की जनसंख्या 7 अरब कब हुई थी? आप लोग इसको बताइएगा। तो देखिए, पूरे विश्व की जनसंख्या 7 अरब हुई थी, तो यह अक्टूबर 2011 में हुई थी। कब हुई थी? अक्टूबर 2011 में यह आंकड़ा बताता है। आगे चलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला देश है वो चाइना है। जल्लीकट्टू बैलों की लड़ाई किस राज्य में होती है? तो जल्लीकट्टू एक पर्व मनाया जाता है, त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ पे? तो यह तमिलनाडु में। यहाँ पे बैलों की लड़ाई कराई जाती है। तो जल्लीकट्टू यह त्यौहार तमिलनाडु में है, मनाया जाता है। जोंग जलप्रपात किस राज्य में है? जोंग जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। आप लोग बताइएगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा, और कौन सा है और किस राज्य में है। आगे चलते हैं। जोंग जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो जोंग जलप्रपात का नाम जो नया बना उसका महात्मा गांधी जलप्रपात या महात्मा गांधी झरना के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। जोंग जलप्रपात किस नदी पर है? जोंग जलप्रपात किस नदी पे है? तो यह शरावती नदी पे स्थित है। शरावती नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं। ककोलत जलप्रपात किस राज्य में है? तो ककोलत जलप्रपात यह बिहार में नवादा जिले में स्थित है। बिहार के नवादा जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है। पर्युषण किस समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्योहार है? पर्युषण यह किस समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्योहार है? यह जैन धर्म का एक पर्युषण एक प्रमुख त्योहार मनाया जाता है, पर्युषण के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। जलोढ़ पंखों का निर्माण कहाँ होता है? तो जलोढ़ पंखों का निर्माण कहाँ होता है? पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर होता है। पहाड़ों के या तलीय क्षेत्रों पर होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। नदी के अपरदन से नदी आकृति क्या कहलाती है? तो इसे जो नदी के अपरदन से जो नदी आकृति बनती है वह गार्ज कहलाती है। क्या कहलाती है? गार्ज कहलाती है। आगे चलते हैं। लोयस का निर्माण किससे होता है? तो लोयस का जो निर्माण होता है यह हवा के द्वारा होता है। कैसे? पवन के द्वारा होता है। लोयस एक क्या होता है? मिट्टी होता है, बहुत बारीकी मिट्टी होती है। वह क्या करता है? हवा मारता है और वह बारीकी मिट्टी नीचे हवा में बटोर कर एक जगह इकट्ठा हो जाती है। उसी को लोयस के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बारीकी मिट्टी में बहुत महीन मिट्टी होती है। आप लोग इसको याद रखिएगा। गारा स्थल आकृति कहाँ मिलता है? तो यह मरुस्थलों में मिलता है। कहाँ मिलता है? मरुस्थलों में मिलता है। आगे चलते हैं।
तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है? तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो यह ग्वालियर में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? ग्वालियर में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो पूरे विश्व में कितने प्रतिशत, पूरे पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी है? तो यह 71% जो है हमारे जलमंडल है, 71% पानी है पूरे पृथ्वी पर। आगे चलते हैं। जल राशि का कितना भाग स्वच्छ जल या मीठा जल है? देखिए, जल जो पूरा एक पानी है हमारा, उसका कितना भाग स्वच्छ है या मीठा जल है? तो वह 3%, सिर्फ 3% है पूरा वर्ल्ड में यह पूरे जल का। आगे चलते हैं। महासागरीय जल के गुण कौन से हैं? तो महासागरीय जो जल होता है उसका गुण होता है लवणता और तापमान, वह उसका गुण होता है। वह लवणता जरूर होगा और उससे क्या बनता है? नमक बनता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। जलमंडल का वह भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो क्या कहलाता है? तो देखिए, जलमंडल का वह जो भाग होता है जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं हो तो वह महासागर कहलाता है। क्या कहलाता है? महासागर कहलाता है। आगे चलते हैं। जलमंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर में मिला हो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है हमारा प्रायद्वीपीय। क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय कहलाता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। समुद्र तट, समुद्र के स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जल का जो क्षेत्र बनता है वह क्या कहलाता है? जो समुद्र के स्थलीय भाग होते हैं वह प्रवेश कर जाता है जल में तो वह उसका क्षेत्र क्या कहलाता है? वह खाड़ी कहलाता है। ठीक ना? वह क्या कहलाता है? खाड़ी कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान कितना रहता है? तो सामान्यतः जो महासागरीय जल का तापमान होता है लगभग 5 डिग्री से 33 डिग्री के बीच होता है। कितना होता है? 5 डिग्री से लेकर 33 डिग्री के बीच होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन यह पूछ सकता है। अगर इस 35 कभी कभी 35 डिग्री भी दे देता है तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। समुद्रीय जल की औसत लवणता कितनी होती है? समुद्रीय जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो लगभग यह कितनी होती है? 33 से 37 ग्राम प्रति लीटर होती है। 33 से 37 ग्राम प्रति लीटर यह लवणता होती है समुद्र की। आप लोग इसको याद रखिएगा। किस झील की लवणता सबसे अधिक होती है? तो किस झील की लवणता सबसे अधिक होती है? तो तुर्की की वान झील है, उसकी लवणता सबसे अधिक है। कितना है? 330% है वान झील जो तुर्की में है। तरणेसर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तरणेसर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो यह गुजरात राज्य में तरणेसर मेला मनाया जाता है। आप लोग इसको भी जानते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 113। दुनिया में कितने महासागर हैं? पूरे वर्ल्ड में कितने महासागर हैं? तो 5 महासागर हैं। कौन कौन? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। यह 5 महासागर हैं। आप लोग इसको भी जानते रहिएगा। आगे चलते हैं। भारत में जारवा और ओनगे जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? तो भारत में जारवा और ओनगे जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं जारवा और ओनगे जनजाति। आगे चलते हैं। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कहाँ है? तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कहाँ है? तो गुआम द्वीप के समीप स्थित मेरियाना गर्त में है। तो यह आप लोग इसको याद रखिए। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा जो गर्त होता है मेरियाना गर्त होता है, यह गुआम द्वीप के समीप है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त की गहराई कितनी है? तो यह 11,033 मीटर है। 11,033 मीटर है प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त है। आगे चलते हैं। प्रशांत महासागर का आकृति किस प्रकार की है? तो प्रशांत महासागर की जो आकृति है वो आकृति है तो वह त्रिभुजाकार के रूप में है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। अटलांटिक महासागर संपूर्ण विश्व का कितना भाग घेरता है? तो अटलांटिक महासागर जो है वह पूरे विश्व का कितना भाग घेरता है? तो यह 1/6 भाग यह घेरता है, 6वां भाग घेरता है। आगे चलते हैं। अटलांटिक महासागर की आकृति किस प्रकार से है? तो अटलांटिक जो महासागर है उसकी आकृति अंग्रेजी के यस आकार की है। अंग्रेजी की जो एस आकार का यस होता है
आकृति होती है उसके आकार का अटलांटिक महासागर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का पूरे सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। आगे चलते हैं, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? तो आपसे पूछेगा तो छोटा महासागर हिंद महासागर है। आप लोग इसको याद रखिएगा, सबसे छोटा हिंद महासागर है और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का अधिकांश भाग किस दिशा में है? तो यह अधिकांश जो भाग है प्रशांत महासागर का वो पश्चिमी दिशा में है। आगे चलते हैं, प्रशांत महासागर में कितने द्वीप हैं? तो प्रशांत महासागर में कितने द्वीप हैं? तो लगभग 2000 से अधिक द्वीप हैं। कितने? लगभग 2000 से अधिक द्वीप हैं प्रशांत महासागर में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 124, विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अग्नि विलय की उपस्थिति कौन से महासागर में पाई जाती है? तो अग्नि विलय की उपस्थिति कौन से महासागर में पाई जाती है? तो यह प्रशांत महासागर में पाई जाती है। आगे चलते हैं, सारगैसो सागर को किस रूप में पहचाना जाता है? सारगैसो सागर है जो, उसे किस रूप में पहचाना जाता है? वह पहचाना जाता है महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। आगे चलते हैं, प्रशांत महासागर की मुख्य विशेषता क्या है? प्रशांत महासागर की मुख्य विशेषता क्या है? तो प्रवाह भित्तियां है इसकी मुख्य विशेषता। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 128, हिंद महासागर के उत्तर में क्या है? हिंद महासागर के उत्तर में एशिया महाद्वीप है। क्या है? एशिया महाद्वीप है। आप लोग इसको याद रखिएगा। महासागरीय जलधारा कितनी प्रकार की होती है? तो महासागरीय जलधारा जो होती है कितनी प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। इसे एक गर्म जलधारा होती है, एक ठंडी जलधारा होती है। तो यह महासागरीय जलधारा 2 प्रकार की होती है। आगे चलते हैं, विश्व में सबसे तेज बहाने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो विश्व में सबसे तेज बहने वाली जो महासागरीय जलधारा है गल्फा स्ट्रीम जलधारा है। यह सबसे तेज बहने वाली जलधारा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 131, किस जलधारा का रंग गहरा नीला होने के कारण जापान के लोग उसे जापान की काली धारा कहते हैं? तो उसे जापान के लोग क्या कहते हैं? काली धारा के नाम से जानते हैं। तो यह क्यूरिशियो जलधारा है, उस जापान के लोग इसे काली धारा भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 132, जल के आयतन के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन सी है? तो जल के आयतन के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन सी है? तो यह अमेजन नदी है। यह आप लोग इसको याद रखिएगा। यूरोप महाद्वीप में सबसे बड़ा नदी कौन सी है? यूरोप में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। आप लोग इसको याद रखिएगा। यूरोप महाद्वीप की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो यह वोल्गा ही नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। आगे चलते हैं, किस सभ्यता की नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो यह कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। तो राइन नदी है, यह यूरोप की राइन नदी है जो कोयला नदी के नाम से भी जानी जाती है। आगे चलते हैं, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा है वह उसे 2 बार काटती है? तो यह कांगो नदी है, उसे 2 बार काटती है। आगे चलते हैं, किस नदी का उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट से होता है? तो कौन सी नदी है उसका उद्गम स्थल है जो भूमध्य स्थल और भूमध्य रेखा के निकट से होता है? से यह नील नदी है। आप लोग इसको याद रखिएगा। इसका उद्गम स्थल जो भूमध्य स्थल है और भूमध्य रेखा के निकट से होता है। आगे चलते हैं, कौन सा नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो यह यहाँ पे मकर रेखा की बात कर रहा है, तो मकर रेखा को 2 बार काटती है जो लिम्पोपो नदी है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। आगे चलते हैं, बांग्लादेश के किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो यह गंगा नदी है भारत की, जो इसे बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? तो यह किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो नाइजर नदी है जो किसे तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है और यह नाइजीरिया में भी स्थित है। आप लोग इसको याद रखिएगा। और एक और देश है उसमें भी स्थित है। चलिए आगे चलते हैं,
रूस का सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो रूस का जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वोल्गा नदी है, रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी। लाल नदी किस देश के से होकर बहती है? तो किस देश से होकर लाल नदी बहती है? तो वियतनाम से होकर बहती है, इसका आप लोग याद रखिएगा। मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? मरे डार्लिंग नदी बहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मरे डार्लिंग नदी जो ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑस्ट्रेलिया में बहती है। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो यह अमेजन नदी है, विश्व का सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह लंबी की बात कर रहा है, तो विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी है। और चौड़ी की बात कर रहा है, सबसे बड़ी की बात करता है, चौड़ी की बात करें या बड़ी की बात करें तो वहाँ पे अमेजन नदी होगी, लंबी की बात करें तो नील नदी। आगे चलते हैं। किस देश में यूफ्रेट्स वे टिग्रिस नदियाँ बहती हैं? तो किस देश में यूफ्रेट्स वे टिग्रिस नदियाँ बहती हैं? तो यह इराक में यह नदियाँ बहती हैं। आप लोग इसको याद रखिए, इराक नदी के नाम से यह इराक में बहते हैं। पांडुलिपि शब्द किस भाषा से लिया गया है? पांडुलिपि जो शब्द है वह किस भाषा से लिया गया है? यह लैटिन भाषा से लिया गया है। पांडुलिपि शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कौन सा शहर है जो भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? तो यह अहमदाबाद है, जो भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी है, बड़ी की बात कर रहा है, तो यह सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है दक्षिण अमेरिका की। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आप लोग पराना तथा पराग्वे नदियाँ को संगम के बाद किस नाम से जाना जाता है? पराना तथा पराग्वे नदियाँ को संगम जब मिलती हैं उसके बाद किस नाम से जाना जाता है? यह लाप्लाटा के नाम से जाना जाता है, लाप्लाटा के नाम से जाता है पराना तथा पराग्वे नदियों को संगम को। तो आप लोग यह देखिए पूरे 151 क्वेश्चन। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।